हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में जितने भी छात्र एवं छात्राएं अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 9th में होंगे, 10th या 11th 12th किसी भी क्लास में होंगे, साथ ही अगर आप लोग यूपी बोर्ड से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी भी क्लास में होंगे, तो आज की यह वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का जो है सिलेबस, इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है हमारे चैनल पर कवर किया जा रहा है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ करके इंग्लिश ग्रामर का जो है फुल यानी कि इंग्लिश सेकंड की तैयारी जो है फुल तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले हमने जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर लिया है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज की इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा रियल पेपर पर आधारित जो है मॉडल पेपर दिखाने वाला हूँ अतुल माहेश्वरी का। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये जो है आप लोग का यानी कि अतुल माहेश्वरी का रियल पेपर पर आधारित जो है मॉडल पेपर 2026 का तैयार किया गया है। तो अगर ये सभी मॉडल पेपर आप लोग को पूरा सॉल्व करना है और देखना है, तो आप लोग जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से हमारे पहले वाले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे ही आप लोग को ये जो मॉडल पेपर देख रहे हैं ये सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है हमारे उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है ये पूरा तैयारी यानी कि अतुल माहेश्वरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही हमारा फर्स्ट वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए, वहाँ पे आप लोग को जो है पूरा प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, साथ ही पेपर भी आप लोग को वहाँ पे ही मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या देखने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जो हिंदी वाक्य मिलेगा, हिंदी वाक्यों के अंत में आप लोग को चुकेगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूंगा आदि शब्द आप लोग को, यानी कि ये सारे शब्द जो देख रहे हैं ये सारे शब्द आप लोग को लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो अगर वाक्य के लास्ट में यानी कि आप लोग को हिंदी वाक्य के लास्ट में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इससे पहचान कर पाएंगे कि वो किस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो चलिए देखते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे और उसका क्या रूल होता है। तो सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर देखो, क्या है स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमको इसी सब्जेक्ट सॉरी इसी स्ट्रक्चर के अनुसार जो है आप लोग को पूरा यानी कि जो भी आपका जैसे एग्जांपल दिया गया है इसका ट्रांसलेट पूरा करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो बिल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आई और बी के साथ हमको क्या करना है, आई और बी के साथ केवल सेल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? सेल का प्रयोग करेंगे आई और बी के साथ। बाकी जितने भी अन्य सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम बिल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें? वह है। एग्जाम्पल दिया गया, वह किताब पढ़ चुका होगा, तो जो काम कर रहा होगा वही आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे वह क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे ही। और यहाँ पे ये देख लेना है वह किताब पढ़ चुका है, जैसे वहाँ पे चुकी होगी होता तो ये लड़की के लिए कहा गया होता, तो यहाँ पे क्या करते? सी लगा देते। तो यहाँ पे ये लड़के के लिए वाक्य कहा गया है तो ही लगाएंगे। उसके बाद फिर बिल या सेल का प्रयोग करना है। तो आई और बी के साथ केवल बताया गया यहाँ पे आई और बी के साथ केवल क्या करना है? सेल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ही लिखा है तो ही के साथ क्या करेंगे? बिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर बोला गया है हैव का प्रयोग करना है, तो हैव लगा दो। उसके बाद फिर बोला गया है प्लस क्या करना है? प्लस इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब इसमें देखो, वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना है। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? रीड। रीड मतलब पढ़ना। तो यहाँ पे रीड, रेड, रेड इसका क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? किताब पढ़ना। तो रीड क्या हो जाएगा? रीड बुक हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट। तो सेम इसी पैटर्न पर आप लोग को भी ट्रांसलेट करना है। अगर यहीं पे आई और बी होता सब्जेक्ट में तो सेल का प्रयोग करते, सेल हैव का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? आपका ही था, इसलिए बिल का प्रयोग, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, आई और बी को छोड़ करके। आई और बी के साथ केवल सेल का प्रयोग करना है। तो चलिए आगे ऐसे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। फिर बिल या सेल यानी कि किसके अनुसार, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने बताया आई और बी के साथ किसका प्रयोग? सेल का प्रयोग। और जो बाकी अन्य सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ क्या करना है? बिल का प्रयोग। उसके बाद फिर नॉट लगा देना है, फिर हैव लगा देना है, फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है हम खाना नहीं खा चुके होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? बी है। तो बी के साथ क्या बोला गया है? सेल का प्रयोग करना है। तो बी के बाद क्या लग जाएगा? सेल लग जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है नॉट लिखेंगे, नॉट लिख दो। उसके बाद हैव लिखना है, हैव लिख दो।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो खाना यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। तो ईट का थर्ड फॉर्म लगाना है, ईट, एट, ईटन हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो बचा है वही क्या है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि फूड। उसके बाद अगर आप लोग को अदर वर्ड मिलता है तो इसके बाद आप लोग को ट्रांसलेट कर देना है। तो यहाँ तक ही आप लोग का दिया गया था, इतना ही वाक्य है, तो इसमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, बी शैल नॉट हैव ईटन फूड, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ लिख दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोग का कंप्लीट हो जाए और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद बिल या सेल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है प्लस नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर लिखना है आप लोग को वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लोग को ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये है कि जब आपका जो कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा होगा, यानी कि जो प्रश्न पूछने का कार्य करेगा, जैसे कब, क्यों, कैसे, कुछ भी जो ये वर्ड होते हैं, ये आपके कहाँ पे मिलेंगे, वाक्य के बीच में। जैसे यहाँ पे ही मिलता है, यहाँ पे बीच में होता, तो आपका क्या किया जाता, सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखना होता। तो अगर वाक्य के बीच में जो प्रश्न पूछने का कार्य करेगा वो बीच में होगा, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। अगर ऐसा नहीं होता है वाक्य में, सीधा आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू रहेगा। तो क्या शब्द से शुरू रहेगा, तो उसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्या वह किताब पढ़ चुका होगा, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या शब्द से शुरू है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बिल या सेल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाना है, बिल या सेल। तो बिल या सेल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है, तो वह के अनुसार बिल लगेगा, तो यहाँ पे बिल लगा देंगे। उसके बाद फिर आप लोग का क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो बिल के बाद ही लिख देंगे। उसके बाद फिर नॉट है, यानी कि नहीं शब्द अगर इसमें दिया गया, जैसे नहीं शब्द भी अगर ऐसे लिखा होता तो क्या करते, नॉट लगाते, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो नहीं शब्द इसमें नहीं दिए गए हैं, तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, हैव लगा देना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना क्या है आपका, वर्ब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रीड लिख देंगे। रीड का यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना है, रीड, रेड, रेड हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब है, तो रीड बुक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट। आगे जैसे आपका निगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव दिया गया है, तो ये भी देख लो। सबसे पहले क्या शब्द से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो बी है, बी यानी कि बी मतलब हम, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सेल लगता है, सेल लिख देंगे। उसके बाद फिर बी लगाएंगे। उसके बाद फिर नॉट लिखना है, तो नॉट यहाँ पे नहीं शब्द दिए गया है, तो नॉट लगा दो। उसके बाद हैव लिखना है, हैव लिख दो। उसके बाद फिर बोला गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें खाना है, तो ईट, एट, ईटन हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है, तो फूड आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। सेल बी नॉट हैव ईटन फूड, यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमने देख लिए हैं। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान जो है आप लोग का ये होता है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएगा। साथ ही आप लोग को लेकिन इसमें क्या मिलेगा, समय, यानी कि टाइम दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद बिल या सेल। तो बिल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ, सेल का प्रयोग आई और बी के साथ। तो आई और बी को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट मिलेंगे उसके साथ हमको बिल का प्रयोग करना है। तो आगे उसके बाद हैव लगा देना है, फिर बीन लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सिंस का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए, और फॉर का इस्तेमाल किसके साथ, अनिश्चित समय के लिए करेंगे, कि यानी कि जो उसमें टाइम दिया गया होगा उसके अनुसार। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आपका, वह सुबह से पढ़ रही होगी। तो इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह सुबह से पढ़ रही होगी, ये वह जो है लड़की के लिए कहा गया है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। उसके बाद फिर बोला गया बिल या सेल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बिल लग जाएगा, क्योंकि आई और बी के साथ ही केवल क्या करते हैं हम, सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बिल लग जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है यहाँ पे हैव बीन लिखना है, तो हैव लगा दो। उसके बाद फिर बीन, फिर उसके बाद बोला गया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना है। तो रीड क्या होता है, रीड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी लगा दो, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं दिया गया है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना, किसके, समय के अनुसार लगाना है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। तो सुबह यहाँ पे आपका समय है,
तो यहाँ पे सुबह के साथ, सुबह यानी कि निश्चित होता है, क्या होता है निश्चित, तो इसके लिए क्या करेंगे सिंस लिखेंगे। जो भी आपका जो टाइम दिया गया होगा अगर वह निश्चित रहेगा, जैसे आपका 2 घंटे होता, 2 घंटे होता, 3 घंटे होता या कुछ भी होता, तो अगर वो अनिश्चित होता यानी कि कौन से 2 घंटे की बात की जा रही है, कोई कंफर्म है नहीं कंफर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाता फॉर लगा देते, इसके लिए क्या करते फॉर। तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंस लगा देंगे, उसके बाद फिर क्या करना है आपका टाइम लिख देना है। टाइम यहाँ पे क्या दिया गया है सुबह, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को भी ट्रांसलेट कर लेना है। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का कैसे करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे केवल नॉट का इस्तेमाल करना है, किसके बाद, बिल या सेल के बाद। वही आपका जैसे अफर्मेटिव था वैसे ही आप लोग का निगेटिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो देखते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, वह लोग 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, वह दिया गया है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है बिल या सेल का इस्तेमाल, तो आई और बी के साथ केवल सेल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ बिल का इस्तेमाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया नॉट लिख देना है, निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव नहीं दिए गए, वह लोग 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, ऐसे बना लो, नहीं खेल रहे होंगे, ये आपका निगेटिव बन जाएगा। तो दे विल नॉट क्या हो जाएगा, दे विल नॉट। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, हैव बीन लगा देना है, तो हैव बीन लगा दो। उसके बाद फिर बोला गया है क्या लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो खेलना यहाँ पे क्या है आपका वर्ब है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लेइंग, यानी कि प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे आप लोग देखो कि वह लोग है, क्या है आपका सब्जेक्ट जो है वह लोग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दे प्यूपल करेंगे, क्या करेंगे, दे प्यूपल, दे प्यूपल कर लेंगे, तब आप लोग का जो है उसके बाद आप लोग को हेल्पिंग वर्ब लिखना है, बिल या सेल, उसके बाद नॉट फिर हैव बीन। तो ऐसे यहाँ पे दे प्यूपल, उसके बाद बिल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, यानी कि प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो लिखो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उसके बाद क्या करना है, सिंस या फॉर। तो 2 घंटे आपका क्या है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। उसके बाद फिर आपका टाइम लिख देना है, 2 घंटे दिए गया है, 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा आपका, यानी कि 2 घंटे का मतलब इंग्लिश 2 आवर। तो इसका जो यानी कि ट्रांसलेट बन के रेडी हुआ, दे पीपल विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव का देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में दिया गया है आपका, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों लिखा गया है इसी में। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब पहले ही समझा दिए कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जब वाक्य के बीच में जो कब क्यों कैसे ये शब्द आते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने का जो कार्य किया जाता है वो कहाँ पे होगा, वाक्य के बीच में होगा। तब क्या करेंगे, शुरू में उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस है, फिर इसके अनुसार क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग का वाक्य किससे शुरू हो रहा है, क्या शब्द से शुरू हो रहा है। तो जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो आपका राम दिया गया है, तो यानी कि आई और बी को छोड़ करके सभी के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा देंगे, बिल लगा देंगे। उसके बाद फिर बोला गया है क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका राम दिया गया है, राम लिखो। उसके बाद फिर नॉट लगा देना है, अगर नॉट यानी कि नहीं शब्द होगा तो नॉट लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना। तो यहाँ पे नहीं शब्द नहीं दिया गया है तो नॉट नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव बीन लिखना है, हैव बीन लिखो। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो यहाँ पे पढ़ना आपका क्या है, वर्ब है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड। रीड का रीड मतलब पढ़ना, तो इसका फोर्थ फॉर्म बना देना, आईएनजी लगा दोगे, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, किताब दिया गया है, तो रीडिंग बुक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को लिखना है सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर किसके अनुसार, सब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे जो टाइम दिया गया होगा उसके अनुसार। तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल, अगर सिंस निश्चित समय दिया गया है तो सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर का इस्तेमाल। तो यहाँ पे 2 घंटे क्या है आपका, अनिश्चित है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग को टाइम लिख देना है, टाइम आपका क्या दिया गया है, 2 घंटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग जो है इसका ट्रांसलेट कर पाओगे। आगे चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी। यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव का दिया गया है, क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे।
तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग को क्या शब्द मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे है, दे आपका क्या है, यानी कि आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार क्या लगेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब बिल लग जाएगा। बिल के बाद फिर दे लगाएंगे, उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, यानी कि नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट का इस्तेमाल करो। फिर उसके बाद हैव बीन लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, वर्ब लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वर्ब इसमें आप लोग देखो काम करना, काम करना क्या है आपका वर्ब है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क मतलब होता है काम करना, तो वर्ब यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग। उसके बाद फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिया गया है, तो इसके बाद क्या करना है, सिंस या फॉर लिखेंगे। क्या करेंगे, सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल, सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए, फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित के लिए। तो यहाँ पे सुबह आपका क्या है, निश्चित है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग को टाइम लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग को टाइम लिख देना है, यानी कि सुबह दिया गया है, सिंस क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आप लोग को जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। तो इस तरह आप लोग जो है ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आप लोग जो है स्ट्रक्चर लिख लो, इसी के अनुसार आप लोग को ट्रांसलेट करना है। तो आज की इस वीडियो में जो है पूरा टेंस यानी कि कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारे टेंसों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आगे आप लोग का जो भी पार्ट ऑफ स्पीच का जो चैप्टर था, यानी कि जो भी बचा हुआ है, तो उसको देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।